हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आपने देखा होगा कि कई लोग एकाएक धनवान हो गए हैं और फिर देखते ही देखते मिट्टी में मिल गए। ऐसा क्या होगा कि अमीर भी बन गए और उसके बाद फिर मिट्टी में भी मिल गए? यह लोग समझ ही नहीं पाते कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से वो धनवान हुए। ऐसे व्यक्ति जिनके पास में इस तरह से पैसा आता है वे अहंकारी हो जाते हैं और फिर किसी को भी मानना समझना छोड़ देते हैं। अहंकार उनका इतना बढ़ जाता है कि मिट्टी में मिल जाते हैं और वो ये गलतियां करने लग जाते हैं जो गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए। तो आपको मैं आज का जो वीडियो बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। एक छोटी सी चीज़ आपको बस अपने जेब में रखनी है। बहुत सस्ती है, 2 रुपए की है, 2 या 2-3 रुपए की वो आ जाती है, ठीक ना। तो हर व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र यंत्र जो है ना उनका प्रयोग करते रहना चाहिए, जिनके बारे में कि माना जाता है कि वे चीज़ें पैसों को अपनी तरफ खींचने लगती हैं। ये तंत्र मंत्र चाहे वो सावर के हों या फिर वो कोई भी हों, इतने पावरफुल होते हैं कि जो भी व्यक्ति इनको सिद्ध कर लेता है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको 2-3 मंत्र सिद्ध करना बताया है। उनमें से कई लोगों के कमेंट आए हैं कि हमें लाभ हुआ है। आप हमारा कमेंट बॉक्स पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसे नंबर्स जिनको लिख करके व्यक्ति अगर अपने पास में रख लेता है, अपने पर्स में या फिर अपने गले में, अपने कैश बॉक्स में, तो ऐसी चीज़ें पैसों को अपने तरफ खुद ब खुद आकर्षित करने लगती है और पैसा स्वयं चलकर उन चीज़ों के पास चला जाता है जहाँ कहीं भी ये चीज़ें रखी हुई होती है, ठीक ना। तो इन चीज़ों के इर्द गिर्द हमेशा पैसा बना रहता है। मतलब ये चीज़ें, ये जो चीज़ है जो मैं आज आपको बताऊंगा वो एक तरह से मैग्नेट के लिए काम करती है, मनी मैग्नेट के लिए। धन को अपनी तरफ खींच करके ही रखती है। धन आपके पास रहेगा तो आप उसको, और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ जब आपके पास रहती है तो आपके घर से जो अनर्गल खर्चा होता है ना, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि हमें शराब पियो ना, मैं जुआ खेलूँ, जुआ खेलने जाते हैं, आपको एक शौक़ है, शौक़ में क्या हो, आपने उसको आपने सट्टा लगाया, आप हार गए तो वो आपका वेस्ट हो गया। या फिर आपके घर में कोई ऐसा है जो बीमार पड़ जाता हो बार बार, ठीक ना, तो पैसा आखिर दवाई में गया तो वो क्या हुआ, व्यर्थ ही गया ना, ठीक ना। तो ऐसे में ऐसी चीज़ों को रखने वाला व्यक्ति जो है ना, ऐसी चीज़ अगर आप रख लेते हैं तो वह व्यक्ति, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी निर्धन नहीं होता है। कभी भी पैसा ये व्यक्ति को हीन नहीं होने देता है, हमेशा उस व्यक्ति के पास में बना रहता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी पैसा बना रहे तो आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो आपको करना है, जो कि वह उपाय पैसों को आकर्षित करता है, ठीक ना। तो चलिए बताता हूँ वह उपाय आपको क्या करना है, जिससे कि आप ये चीज़ को यदि आप अपने पर्स में रखते हैं, इसमें कोई विशेष मंत्र नहीं जपना है, कोई जाप नहीं, कोई तप नहीं, कुछ नहीं है। बस आपको चाहिए एक मोर पंख और एक जो चीज़ है उस पर क्या लिखना आपको। कई ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति में जिन चीज़ों को आप अपने पास रखने से निर्धन से धनवान हो जाते हैं और कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी मालामाल हो जाता है। इन चीज़ों की अपनी अपनी विशेषता है, इन चीज़ों की अपनी ताकत है जो आपसे बढ़कर है, ठीक ना, जो निर्धन को मालामाल बना देते हैं। इन चीज़ों में ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी शक्तियाँ निहित हैं कि ये जिस भी व्यक्ति के पास चली जाए उस व्यक्ति के पास ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देती है कि वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से धनवान बन जाता है। देखते ही देखते वह व्यक्ति पैसों में खेलने लगता है। तो ऐसी एक चीज़ के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। इस चीज़ को आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिन नहीं है, कोई वार नहीं है, किसी भी दिन आप इस चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको अपनी जेब में रखना है और इसके ऊपर क्या लिखना है, लम, हिंदी का ल हुआ, ल के ऊपर एक बिंदी, लम, एक जो मंत्र है। मोर पंख से लाल कुमकुम लीजिए या लाल रोली लीजिए, ठीक ना, लाल रंग से इसके ऊपर में आपको लिखना है। एक सावधानी आप रखिए, जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि कई लोग मालामाल तो हुए लेकिन खाक में भी मिल गए, उनकी मतलब संपत्ति आई और पानी की तरफ बह भी गई। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को आप अपने साथ में कहीं ऐसी जगह पे जहाँ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ उन जगहों पर इसको ले करके मत जाइएगा।
अगर ये चीज़ चली गई तो आप इसको सीधा का सीधा, अगर गलती होती है, हम इंसान ही हैं, गलती हो जाती है, बाई चांस अगर आप चले गए तो आप उस चीज़ को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, या फिर पीपल के पास या फिर बरगद के पेड़ के जड़ के पास उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। ठीक ना। आपको कहाँ कहाँ नहीं जाना इस चीज़ को लेकर के, जहाँ किसी का जन्म हुआ है, जहाँ बच्चे ने जन्म लिया है, या अगर आप स्मशान घाट में जाते हैं वहाँ आपको नहीं जाना है इस चीज़ को लेकर के। यदि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो नहीं जाना है। अगर आप ये सब करते हैं तो ये चीज़ अपवित्र हो जाती है, और इस अपवित्र हो जाने के कारण ना जो पैसा आता है उसके जाने का भी योग बन जाता है, उसके पाँव लग जाते हैं, वो चला जाता है। ठीक ना। तो आपको क्या करना है, आपको राशन दुकान से, किराना की दुकान से एक जायफल लेके आना है। जायफल सुपारी की तरह दिखता है वो, इसका जायफल हिंदी नाम है। आप किस लैंग्वेज में हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो हम नहीं बता सकते। आप सोशल मीडिया पर इसको सर्च कर सकते हैं कि जायफल को, मतलब जायफल हिंदी नाम है, यह सुपारी की तरह दिखता है। तो इसको आप राशन दुकान से, किराना दुकान से खरीद सकते हैं। एक पीस खरीदिए, घर लाइए, उसको धो धा करके, और किसी भी दिन सुबह में जब आप पूजा पाठ करते हैं नॉर्मल पूजा पाठ करिए, और उसके ऊपर में मोर पंख एक लेकर के आइए। मोर पंख की जो डंडी होती है उसको एक छोटी कटोरी में जो है लाल रंग का ये अपना कुमकुम जो है, कुमकुम को घोल कर रखिए, और मोर के जो पंख है, मोर की जो डंडी है, डंडी को कुमकुम में डुबाइए, और उससे उस ये जो क्या है जायफल के ऊपर में आप लम लिखिए। ल के ऊपर बिंदी, बस लम। ये जो बीज मंत्र है यह, इसको आप एक लाल कपड़े में लपेट करके और अपने पर्स में, जैसे पुरुष क्या करते हैं कि पर्स पीछे रखते हैं, महिलाएं अपने बगल में मतलब लेकर के साइड में चलती हैं, तो आप इसको लाल कपड़े में लपेट करके एक गांठ मार दीजिए, और अपने पर्स के साथ में, आप पीछे का पॉकेट में कर रखते हैं तो इसको रख दीजिए। और महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं इसको, चाहे किसी भी खाने में। बस इस चीज़ को अशुद्ध होने से बचाइएगा। जो भी है अशुद्ध हो जाए, जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल हो, बच्चे का जन्म हो, मरण हो, मतलब कि मरनी हो या जन्म हो, ये सब चीज़ों में आप दूर रखिएगा इस चीज़ को। और फिर अगर अशुद्ध हो जाए तो उसको बहते जल में, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर बरगद के पेड़ के नीचे इसको रख दीजिएगा। तो आप रख करके इसको देखिएगा, आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं से आपको पैसे का एक सुखद समाचार जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मेरे गुरुजी ने बताया था, मैंने भरोसा किया। देखिए, सारा खेल यहाँ पर भरोसे का है। ठीक ना। भरोसा करके करिएगा ना तो वो चीज़ मिट्टी भी सोना हो जाती है। तो वही चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।